हेलो फ्रेंड, थपकी पैर के एपिसोड नंबर 381 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी और ध्रुव दोनों डांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बिहान आ जाता है और कहता है कि थपकी, तुम और ध्रुव यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस अकेले रूम में, और वो भी दोनों एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे डांस क्यों कर रहे थे। तभी ध्रुव जो मतलब कुछ कहने वाला रहता है, तभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर जो बिहान होता है वो कहता है, अच्छा थपकी मेरे लिए यही सरप्राइज प्लान की थी क्या? मुझे प्रीति भाभी ने बताया तो मुझे शक हो गया था कि लग रहा है थपकी और प्रीति भाभी मिलके कोई सरप्राइज प्लान कर रही हैं। तभी बियान कहता है कि मुझे ये तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आया थपकी, लेकिन अब ये मास्क हटा दो। अब कोई धोखा और मास्क के पीछे वाला डांस नहीं होगा, बल्कि सेम फेस टू फेस डांस होगा। और थपकी को लेके वो डांस करने लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी किया कीजिए। इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी और बिहान को देख के काफ़ी ज्वेलस फील कर रहा होता है कि दोनों डांस कर रहे हैं। तभी ये दोनों डांस ख़त्म करते हैं। इधर थपकी गुस्से में आती है अपने रूम में और कहती है, बहुत हो गया, अब तो बिहान को सच्चाई ध्रुव की बतानी ही होगी। तभी देखती है कि उसके बेड पे ध्रुव लेटा हुआ है, और तभी वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बिहान जो ध्रुव होता है वो कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं ना बोल रही हो, अब कहाँ जा रही हो, कम से कम एक चीज़ तो देखने जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था। तभी वो दिखाता है लैपटॉप में, जो कि बिहान ने एक आदमी से थोड़ी बहुत बदतमीजी की रहती है, वही लैपटॉप में वो रिकॉर्ड करके बताता है कि मैंने इसके खिलाफ FIR अगर मैं कर दूंगा तो तुम थपकी क्या करोगी। अगर तुमने मेरी सच्चाई किसी के सामने बताई तो मैं ये पूरी दुनिया को दिखाऊंगा, और तब देखना कि तुम्हारे बिहान के साथ क्या होता है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। ध्रुव बात को पलट देता है और कहता है कि अरे बिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि भाई तुम भी यहाँ क्या कर रहे थे। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, थपकी से आया था कुछ बात करने के लिए, और ये तो तुम्हें कुछ बता रही थी। थपकी कहती है कि हाँ बिहान, मैं तुम्हें कुछ बताने चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं बता पाती है। यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और थपकी कहती है, अब बहुत हो गया, अब तो ध्रुव को बताना ही पड़ेगा कि ये ऐसा ना करे। इधर बिहान को चोट लग जाती है और वो कीचड़ में गिर जाता है। तभी थोड़े देर बाद जो वसुंधरा जी होती हैं वो सपने देख रही होती हैं और उठ जाती हैं और घबराने लगती हैं। तभी बाबूजी उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं, फिर से आपने कोई बुरा सपना देखा है क्या। तभी वो कहती है, हाँ मैंने तो बहुत बुरा सपना देखा, बिहान के ऊपर कोई मुसीबत मचने वाली है लग रहा है। इधर दादी माँ और थपकी दोनों साड़ियाँ चूज़ कर रही होती हैं शादी के लिए। तभी जो बिहान होता है वो थपकी के लिए मैसेज करता है। बाबूजी उससे लिस्ट लिखवा रहे होते हैं, जैसे कि शादी के सारे जितने सामान होते हैं उसकी लिस्ट लिखवा रहे थे, लेकिन जो बिहान होता है वो तबकी की तरफ ध्यान रहता है और सामान को वो इधर उधर इग्नोर करता है। तभी बाबूजी क्या करते हैं कि कहते हैं, लाओ फ़ोन लाओ अपना, और तुम बाद में मैसेज खेलना, और पहले फ़ोन लाओ। तब बाबूजी उसका फ़ोन ले लेते हैं। वहीं वसुंधरा जी आ जाती है पंडित जी को लेके और कहती है कि मैंने पंडित जी को बुलवाया है मुहूर्त निकलवाने के लिए, ताकि बिहान के ऊपर देखा जाए कि कोई पहले कुछ है तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा मैं उसके बारे में बहुत बुरे सपने देखती हूँ, और बिहान का कुंडली नहीं है, इसीलिए पंडित जी आप देखिए बिहान का कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई अड़चन तो नहीं आएगा शादी में। तभी वो कहते हैं पंडित जी कि बिहान के ऊपर एक बुरी नज़र का साया है और इसे हटाने के लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि जो करना है जल्दी कीजिए और आज ही कीजिए, हम पूरी तैयारियाँ कर देंगे, आप परेशान न होइए, हम लोग आज ही इसका मुहूर्त निकलवाइए, हम लोग सारी तैयारियां करेंगे। इधर जो ध्रुव होता है वो साइड से देखता रहता है। इधर थपकी आती है अपने रूम में और बिहान से मैसेज खेल रही होती है। ये चीज़ें ध्रुव को बर्दाश्त नहीं होता है और ध्रुव मैसेज करता है थपकी को, और वहीं आ जाता है अभी ध्रुव भी और कहता है कि क्यों मेरा मैसेज पढ़ के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, और बिहान से मैसेज खेल रही थी तो तब तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा था। और ये बिहान जो ये कोट पहनने वाला है ना, बिहान का है, देखना इसमें मैं ऐसा काम करूँगा कि वो नहीं पहन पाएगा। तभी वह कोट को ले लेती है और कहती है कि आप अपना काम कीजिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। इधर थपकी और वसुंधरा जी सारी तैयारियां कर लेती हैं पूजा की। वहीं पंडित जी आ जाते हैं और पूजा की
विधि त्याग चालू कर देते हैं। तभी जो ध्रुव होता है वो सोचता है कि उसने घी में पानी मिलाया था और सारी बातें सोचता है। और जैसे ही पंडित जी घी को मतलब उसको हवन को जलाने जाते हैं, लेकिन हवन जलता नहीं है। तभी जो ध्रुव होता है वो थपकी के पास फोन मैसेज करता है कि थपकी, घी में मैंने पानी मिलाया था, अब देखना कि हवन नहीं जलेगा। तभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि क्या बात है, हवन नहीं जल रहा है। तभी थपकी कहती है कि 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। तभी थपकी और भी लकड़ियाँ लेके आती है और हवन चालू हो जाता है और यहाँ पे पूजा हो जाती है। उसके बाद से पंडित जी बिहान को कहते हैं कि आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। तभी वो अपने रूम में चला जाता है, हाथ मुँह धोने के लिए गई। जैसे वो आता है वहाँ पे ध्रुव भी आ जाता है और कहता है कि बिहान तुम्हें आज कहीं नहीं जाना है बाहर, और क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है इसलिए तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। तभी बिहान जो होता है वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है, फ़ोन करने लगता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। तभी जो ध्रुव होता है वो थपकी के मोबाइल पे मैसेज कर देता है, जिसको देखने के लिए बिहान जो है हाथ बढ़ाता है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।